हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 27 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का लेसन। दिस इज जोड़ीज वन। हमने देखा था लास्ट वर्कशीट में कि किस तरह से जोड़ीज को जो फ़ोन है जिसके तलाश में वो जंगल की तरफ गया था, वहाँ उसे मिल भी जाता है फ़ोन, और वो किस तरह से उसे उठाकर अपने घर की तरफ लाना चाहता है। लेकिन वो बार बार मिस क्या करता है, फ़ोन को अपनी गोद में उठाता है, फिर थोड़ा चलता है और वो थक जाता है, क्योंकि देखो वो जो जोड़ी है वो भी एक बच्चा है, वो उसे इतनी देर तक उठा नहीं पाता, कैरी नहीं कर पाता, इसलिए वो कुछ देर उसे नीचे रखता है। तो फ़ोन क्या करता है, उसका पीछा करता है और वो फिर कुछ देर बाद क्या करता है, फ़ोन को अपनी गोद में उठा लेता है। ये हम लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था। अब हम देखते हैं आगे। हिज आर्म बिगिन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। देखो क्या हुआ, अब जब एक बारी जो जोड़ी था उसने क्या किया था, फोन को अपनी गोद में उठा के नीचे रख दिया था, तो जो फोन था जोड़ी के पीछे आने लगा था। अब जोड़ी बार बार में ऐसे कर रहा था, तो क्या हुआ था, उसके हाथ क्या थे, थक गए थे, थक मतलब टायर्ड हो गया था, दर्द होने लग गए थे। इसीलिए उसने दोबारा क्या किया, ही फोर्स वॉज टू स्टॉप अगेन। उसने दोबारा उसको नीचे मतलब चलने से वो क्या हुआ, स्टॉप हो गया एक बारी। वेन ही वॉकड ऑन, जब वो चलना शुरू हुआ, द फोन फॉलोड हिम एट वंस। वापस क्या वही बात यहाँ पे वापस आई है जो लास्ट वर्कशीट में थी। जो जोड़ी था उसने क्या किया, फोन को नीचे उतार दिया, और जो फोन था उसने क्या किया, जोड़ी का फॉलो करना शुरू कर दिया। ही अलाउ इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, और उसने जो फोन था उसने थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब अलाउ किया कि मतलब थोड़ी सी दूर वो जोड़ी गया, तो 2 मिनट तो चला, लेकिन उसके बाद फोन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। देन पिक इट अप अगेन। अब क्या हुआ, जब थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता था तो जो जोड़ी था उसको क्या कर लेता था, वापस पिकअप कर लेता था, मतलब वापस उसे अपनी गोद में उठा लेता था। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब जंगल से लेके जो घर का रास्ता था ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, कैरी इट एंड वॉच इट फॉलो। अब क्योंकि देखो क्या हुआ, वो जब से उसको फ़ोन मिला है तब से लेके घर तक चल ही रहे थे, डे एंड नाइट तक वो चल ही रहे थे। और वो क्या कर रहा था, कभी जो जोड़ी था और जो फ़ोन था उसको कभी अपनी गोद में उठा रहा था, कभी उसको फॉलो करवा रहा था, ये कंटिन्यूस चल रहा था। ही वॉज वेट विद द स्वेट बट अ लिटिल ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। अब क्योंकि वो कंटिन्यूस ऐसे कर रहे थे, तो जो जोड़ी और फ़ोन दोनों ही क्या थे, स्वेटिंग हो चुके थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। लेकिन जो जून मॉर्निंग का समय होता है, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, तो वो जो पसीना भी था वो उनको क्या दे रहा था, ठंडक दे रहा था, कूलिंग ही मतलब उनको ठंडा कर रहा था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप। जो स्काई था वो इतना क्लियर था, जैसे कि एक ब्लू चाइना कप के अंदर जब वाटर डाल देते तो वो कितना क्लीन नजर आता है, वैसे ही स्काई क्या था, बिल्कुल क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। अब क्योंकि हमने पहले भी वर्कशीट पढ़ा था कि नाइट को क्या हुई थी, रेन हुई थी, उसकी वजह से जो एकदम मौसम था एकदम फ्रेश, और एकदम क्या था, जो प्लांट्स थे एकदम ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे थे। He fumbled with the latch and was finally obligated to set down the phone the menace. अब उसने क्योंकि फ़ोन को वापस से गोद में उठाया हुआ था, तो फंबल एंड लैच मतलब जो दरवाजे की कुंडी होती है ना, वो फाइनली घर तक पहुंच गया। अब वो क्या चाह रहा था कि उसने गोद में उठा के वो दरवाजे को खोलना चाह रहा था, जो कुंडी थी उसको खोलना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ तो उसने उसको गोद में उठाया हुआ था फ़ोन को, दूसरी तरफ वो दरवाजे की कुंडी खोलना चाह रहा था, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। देन ही हैड एन आइडिया। तब उसके पास में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनी बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। अब उसे लगा कि भाई पेनी को वो जो फोन है उसको क्या करते हैं, नीचे उतार देते हैं। अब मैं धीरे धीरे पेनी मतलब उसके फादर, जोड़ी के फादर के रूम में जाऊंगा, अपने फादर के रूम में जाऊंगा, और जो फोन है वो उसका पीछा करते करते वहां पर आएगा। ये किसको आइडिया आया, ये जोड़ी को आइडिया आया। बट एट द स्टेप द फोन ब्लॉक एंड द रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। अब जैसे घर के अंदर उन्होंने एंट्री की, दरवाजा खुल के वो अंदर गया, तो आगे क्या थे, स्टेयर्स थे। तो अब जोड़ी को तो आदत नहीं थी, जो जोड़ी नहीं, जो फोन था उसको तो आदत ही नहीं थी कि स्टेयर्स पे किस तरह से चलता है, क्योंकि उसको तो ना पता है कि किस तरह से, वो तो जंगल में था। तब इसीलिए जो फोन था उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उस स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए। अब जोड़ी ने क्या किया, ही पिक इट अप, उसने उसको दोबारा अपनी गोद में उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, वो अपने फादर के पास ले गया। पेनी ले विद द क्लोज आई, जहां पर जो पेनी थे जोड़ी के फादर, वो लेटे हुए थे आंखें बंद करके। ठीक है, फाइनली वो उसको घर तक ले गया। अब देखते हैं आगे। जोड़ी कोल्ड पा लुक। अब जोड़ी जैसे फादर के पास में गया, उन्होंने बोला पा लुक मतलब पापा देखो। पेनी टर्न हिज हेड। अब जो फादर थे वो उस तरफ गर्दन करके लेटे हुए थे, उन्होंने अपनी गर्दन को टर्न किया। जोड़ी स्टूड बिहाइंड हिम बिसाइड हिम, द फोन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम। अब जोड़ी ने जैसे ही उसको मतलब जब पेनी थे उन्होंने अपनी गर्दन इधर की, तो जोड़ी वहां पे खड़ा हुआ था, और उसके पास में कौन था, उसके पास में फोन था। ही सीम टू पेनी दैट द बॉय इज आइज वर
एज ब्राइट एज द फोन। अब जोडी ने, जो पेनी थे, उन्होंने देखा कि जोडी की आईज भी उतनी ही ब्राइट, मतलब उतनी ही चमक रही थी जैसे कि फ़ोन की आईज चमक रही है, क्योंकि वो इतना खुश था ना। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। अब उसके फादर कहते हैं जोडी से, पेनी कहते हैं जोडी से कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसको ढूंढ लिया है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या कहा गया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग हिंट गिवन द ब्रैकेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। फर्स्ट, डैश आर्म बिगन टू एक्ट एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। किसकी जो आर्म्स थी वो दर्द होने लगी थी? जोड़ी की आर्म्स दर्द होने लगी थी क्योंकि उसने फोन को क्या कर रखा था, गोद में उठाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज द मंथ ऑफ जून और जुलाई। कौन सा मंथ चल रहा था? जून का। अभी हमने पढ़ा तो जून का मंथ चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, द स्काई वॉज एज क्लियर एज डैश इन ब्लू चाइना कप। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। जैसे कि चाइना कप के अंदर जब स्प्रिंग वाटर डाल देते तो वो कितना ब्लू और चमकदार दिखता है, वैसे ही स्काई नजर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर देखो, इसको सर्कल कर देती हूँ जो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट रेन। रात की बारिश के बाद में जो मौसम था फ्रेश हो गया था, और ग्रीन, मतलब जो प्लांट्स थे वो कैसे नजर आ रहे थे? ग्रीन। तो ग्रीन आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये थे 4 क्वेश्चंस। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। देखो क्या कहा गया है। रीड द डायरी एंट्री एंड गिवन द बिलो एंड लुक एट द फॉर्मेट केयरफुली। ओके, हमें यहाँ पे डायरी दी गई है, उसको हमें रीड करना है और उसके बाद में देखो क्या, 14 दिसंबर 2021 ट्यूसडे 9 PM। शिमला हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेस आई वॉन्ट टू विजिट। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, डायरी किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट हम उसमें डेट डालते हैं और टाइम लिखते हैं कि किस समय ये डायरी लिखी गई है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, आप जैसे यहाँ पे विजिट, कहीं घूमने गए हैं, शिमला घूमने गए हैं, उसके बारे में लिखा गया है। तो देखो, शिमला हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेस आई वॉन्ट टू विजिट। शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहता था। आई थॉट ऑफ इट एज अ लवली हिल स्टेशन विद वॉज मैग्नीफाइड सीनरीज एंड टॉल पीक्स। मतलब क्या है कि मतलब मैं सोचता था कि ये क्या है, एक लवली हिल स्टेशन है जहाँ पे क्या है, मैग्निफिसेंट सीनरी, अच्छी अच्छी सीनरीज हैं, टॉल पीक्स हैं। वाइल आई न्यू द शिमला एक्सपीरियंस स्नोफॉल एवरी विंटर। शिमला में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। आई वॉज नॉट होपिंग टू सी द ड्यूरिंग द माई विजिट। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी विजिट के अंदर भी क्या हो जाएगा, स्नोफॉल हो जाएगा। We were just walking literally enjoying and the scenery when the snow started falling on the sky। मैं क्या कहूँ, वहाँ पे जस्ट वैसे घूम रहा था लेकिन सडनली वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, एकदम स्नो स्टार्ट हो गया, स्नो फॉलिंग हो गया। सडनली एवरीथिंग वॉज कवर इन द वाइट ब्लैंकेट। सडनली क्या हुआ, जैसे ही स्नोफॉल हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ वाइट ब्लैंकेट में, मतलब बर्फ की जो चादर थी ना, वैसे एक ब्लैंकेट के जैसे चढ़ गई। द एक्सपीरियंस सीम्ड क्यूरियसली टू मी। मतलब ये जो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लगा। माई ब्रदर एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। इट वॉज स्नो बॉल एंड स्टार्टेड थ्रोइंग दैम ईच अदर। हमने क्या करी, स्नो बॉल बनाई और एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। वॉचिंग द स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एंड प्लेइंग इट वॉज द हाईलाइट और द ट्रिप। ये मतलब हमारा हाईलाइटेड था, जब हम एक दूसरे पे स्नो बॉल गिर रहे थे, खेल रहे थे ना वहाँ पे, तो ये हमारा एक्सपीरियंस जो था वो क्या था, हाईलाइटेड हो गया इस विजिट का। आई एम श्योर मेमोरी दैट विल रिमेन एचड इन माई माइंड फॉर एवर। मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसी जो मेमोरी है वो मेरे मन में हमेशा ही रहने वाली है, ठीक है। और योगेश्वर, ये लास्ट में क्या किया गया, अपना नाम लिखा गया। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पे पहले डेट लिखते हैं और टाइम लिखते हैं, उसके बाद में जो टॉपिक दिया जाता है उससे रिलेटेड डायरी लिखते हैं। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर डी है, राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल यूजिंग द अबव फॉर्मेट। अब जो फॉर्मेट दिया गया है उसी का यूज़ करते हुए आपको क्या लिखनी है, डायरी एंट्री लिखनी है, किस पे, आपने किस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट किया। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 27 दिसंबर 2021, उसके बाद मंडे 4 PM। अब देखते हैं डियर डायरी। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डियर डायरी। हालांकि जो आपका जो फॉर्मेट दिया गया था उसमें नहीं लिखा गया, बट हम हमेशा ये लिखते हैं डियर डायरी। दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट की उसके बारे में है। इट्स दिवाली माई फेवरेट दिस ईयर। आई हैव रियली एंजॉय द दिवाली फेस्टिवल विद फुल एंथोजियाज्म। मतलब मैंने इस साल जो अपनी दिवाली थी बहुत ही ज़्यादा क्या है, खुशी और जोश के साथ में क्या करी, सेलिब्रेट की। आई डेकोरेट माई हाउस विद द लोड्स ऑफ कलर एंड लाइट। मैंने अपने हाउस को विद लोड्स ऑफ कलर और लाइट्स के साथ में क्या किया, डेकोरेट किया। आई हेल्प माई फैमिली टू मेक रंगोली पैटर्न। मैंने अपनी फैमिली की रंगोली पैटर्न बनाने में भी क्या करी, हेल्प करी। आई वेंट फॉर शॉपिंग विद माई फैमिली टू बाई न्यू आउटफिट फॉर द ओकेजन। मैं अपनी फैमिली के साथ में शॉपिंग करने के लिए, नए आउटफिट लेने के लिए, नई ड्रेसेस लेने के लिए, इस ओकेजन के लिए शॉपिंग करने भी गया। आई गोट मैनी ग्रीटिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स
मैं क्या कहा कि बहुत सारे मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू ग्रीटिंग्स भी मिले। बेटर गो एंड आई एम गोइंग टू हैव सम चैट विद माई, अब देखो इतना तो लिख दिया, अब क्या करें, बेटर गो नाउ आई एम, अब अपने बारे में बता रहे हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम चैट विद माई फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ चैट करने वाला हूँ। बाय टॉक टुमारो ओवर एंड हैप्पी दिवाली रिया, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। तो इस तरह से देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया, आप इसके अंदर और भी कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ, जैसे लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रिया की जगह आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।